अज्ञानतिमिरन्दष्टा ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। श्री राधा रमण जी की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा रानी की जय। गीताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी वैष्णव जनों के चरणों में गोपान गुरु वर्ग सरस्वती दंडित पादगण सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अवदान वैशिष्ट। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी लीला के द्वारा उन्होंने संसार में मर्यादा का स्थापन किया, लोगों को शिक्षा दी। और भगवान श्री कृष्ण ने लीला के द्वारा 3 प्रकार की उनकी लीला है। वृंदावनीय लीला, मथुरा की लीला और द्वारका लीला। 3 प्रकार की पूर्णः, पूर्णतरः, पूर्णतम। द्वारका लीला, मथुरा लीला और वृंदावन की लीला। इन 3 प्रकार लीला के द्वारा उन्होंने शिक्षा दिया और उससे बढ़कर के और एक अनमोल रत्न हम लोगों को दिया, जो कि पिता का उपदेश। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला के द्वारा गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में और सन्यास आश्रम में कैसे रहना चाहिए उसके द्वारा उन्होंने लीला दर्शाए। और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण जैसे उन्होंने अपने उपदेशावली शिक्षाष्टकम के द्वारा दिया। लेकिन इससे भी और एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है, जो कि भगवान श्री राम और कृष्ण ने वो अवदान नहीं था। वो क्या है? प्रचार। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया कि नहीं? प्रचार किसका? गोपी प्रेम का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया किसका? महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु भैया तारो उपदेश। प्रचार किया महाप्रभु प्रचार टीम उन्होंने बनाई। उसका मूल जो हेड सदस्य बनाया नित्यानंद प्रभु। हरिदास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में रह करके बक्तेश्वर पंडित और गदाधर पंडित और बाकी जितने अच्छे कीर्तनिया, शिवानंद सेन, इन सभी को लेकर के महाप्रभु ने कहा, नगर नगर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के, जन जन के पास जाकर के क्या करो? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो। महाप्रभु स्वयं आगे आगे चलते हुए सभी भक्तों को लेकर के उन्होंने नगर संकीर्तन किया, प्रचार किया। रोज, एक दिन नहीं, रोज महाप्रभु अरुण उदय होने से पहले भक्तों को लेकर के वो सड़क में निकल जाते थे, जिसको कहता प्रभात फेरी। प्रभात फेरी, नगर संकीर्तन, प्रभात फेरी महाप्रभु ऐसे शुरू। भक्तों ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा, उदिल अरुण पूर्व भागे, द्विज मणि द्वारा अमन जागे।
द्विजमणि कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। हम नहीं जाने। चैतन्य महाप्रभु उठ गए और आगे कीर्तन लीला नगर उजिलो अरुण पूरब भागी द्विजमणि गरायमणि जागे भगत समूह लइया साथे गेला नागर राजे। भगत समूह, समूह का मतलब सभी भक्तों को साथ लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राजे। ब्राजे का मतलब क्या? साथ में गए, उन लोगों के साथ साथ में चलते गए। ब्राज होते ब्रज गतौ धातु। भक्तों ठाकुर जी है ना, हर प्रकार का मतलब हर प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। ब्राजे मतलब ब्रज गतौ धातु, जैसे ब्रजती, ब्रज गतौ धातु। गैला भक्ति विनोद भक्त समूह लोहिया साथे गेला नगर ब्राजे। नगर ब्राजे मतलब भ्रमण करने के लिए निकले, प्रभात फेरी। ब्राजे मतलब चलना, ब्रजती ब्रज गतौ धातु, गए निकल चलना। और मॉर्निंग सुबह सुबह भक्तों को साथ लेकर के परिक्रमा नगर संकीर्तन के लिए निकले, चले। तो महाप्रभु स्वयं प्रचार किया, हरिनाम का प्रचार किया। अब देखो, भक्त और भगवान में एक मर्यादा है। भगवान और स्वयं अपना प्रचार नहीं करते, उपदेश देते हैं, लेकिन भक्त क्या करते? प्रचार कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या भक्त के रूप में आए? मूल रूप से भगवान तो है, लेकिन भक्त भाव अंगीकार करके एवे चैतन्य हरिल अवतार है। विषय विग्रह चैतन्य महाप्रभु मूल रूप से विषय विग्रह है, भगवान कृष्ण है, लेकिन भक्त भाव अंगीकार, अंगीकार समझते हैं? ओढ़ के ग्रहण करके। जैसे आप कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, उसको धारण करके, ऐसे भक्त भाव श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिष्ट बणैवा स्वाद वजनाद्भुत मधुरिमा विश्व मदियो शोखांचस्य तद्भवंत समधि सची सिंधु गर्भ हरिंदो। तो राधा रानी का भाव लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का मूड लेकर के, राधा रानी का अंग कांति, उनका अंग कांति शरीर का रंग लेकर के एवे मतलब अभी चैतन्य महाप्रभु राधारो भाव अंग राधा रानी का भाव अंगीकार कर, राधारो भावे गौरा, वही लो मत। राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण मत्त हो गया, अंगीकार हो गया। राधा रानी का भाव में ऐसा मादकता है, ऐसा नासा है, कृष्ण प्रिय करके उन्मत्त हो गए, मत्त प्रमत्त जाट उन्मत्त हो गए। कोई दारू पीते हैं तो लड़खड़ा के चलते हैं, दारू पीने वाला व्यक्ति उसके बोल भी लड़खड़ाना आता है। बोलते भी कैसे बोलते हैं? सीधा सीधा बोल पाते हैं? वो भी जीवा भी लड़खड़ाती है, चलना भी लड़खड़ा के लंगड़ा के चलते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं। ऐसे जो राधा रानी का जो भाव लेकर के कृष्ण भी उन्मत्त हो। अब वो कृष्ण कृष्ण नहीं रहा, राधा रानी के भाव में, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना, तो भक्त भाव में उन्मत्त हो गया। अब उन्मत्त हो करके अब वो आश्रय विग्रह हो गया। अब विषय से क्या बन गए? आश्रय बन गए। और आश्रय भाव में अब भगवान नहीं रहे। आश्रय भाव में है तो भगवान, लेकिन भक्त के भाव में क्या कर रहे हैं? महाप्रभु भगवान कृष्ण का प्रचार। स्वयं कृष्ण ही या बोले कृष्ण कृष्ण नाम, स्वयं तो कृष्ण है, लेकिन मुंह में कृष्ण 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 कृष्ण, स्वयं कृष्ण होकर राधा रानी के मुंह पे क्या है? कृष्ण नाम है। और तो राधा रानी के भाव में है तो कृष्ण तो बोलेंगे। स्वयं विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, सारी दुनिया भिखारी एक दाता राम, लेकिन स्वयं मालिक होकर के भी द्वारे द्वारे जाकर के भिक्षा मांग रहे, जा रहे देखे तारीख है, सबको कह रहे हैं
राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। सबको क्या कह रहे, हमको भिक्षा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव ग्रहण करके, राधा रानी का भाव अंगीकार लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए कृष्ण ने बहुत कुछ त्याग किया। भक्त के जीवन में त्याग होता है। भक्त, देखो भक्त का मतलब त्याग है, भक्त का मतलब संयम है, भक्त का मतलब मर्यादा है, भक्त का मतलब एक साधन में आबद्ध रहना हमेशा। भक्त कोई शिक्षाचारिता नहीं है, भक्त कोई उल्लंघन करने का नहीं है। भक्त हमेशा मर्यादा, सेवक, हमेशा अनुगत्य में रहना, हमेशा बंधन में रहना, हमेशा बांध के रहना, किसी ना किसी सीनियर वैष्णव के अनुगत्य में रहना। अगर आप कहेंगे अभी तो गुरु जी है नहीं, हम किसका अनुगत्य करेंगे? नहीं, गुरु के जो अनुगत जन है उनका अनुगत्य। हमारे गोस्वामी पाद कहते हैं जनानुरागी तदानुगामी। जो अनुगत जन है उनके अनुगत्य में रह करके भजन करना पड़ेगा। तो भक्त का मतलब एक बंधन में रहना, अनुगत्य में रहे। ये दिखने में बंधन लग रहा है लेकिन बंधन नहीं है, ये बंधन अनुगत है, अनुगत है। तो राधा रानी का वह प्रेम रस आस्वादन करने के लिए संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण, उन्होंने जीवन में बहुत त्याग दिया, बहुत त्याग दिया। एक बार राधा रानी के पास जाकर के, राधा रानी हमेशा तो कृष्ण भाव में उन्मत्ता, राधा जी राधिका सर्वसम्मोहिनी कांता, राधिका लक्ष्मीमयी, राधिका परदेवता, मनमोहिनी, हमेशा कृष्ण भाव में डूबी रहती है। तो कृष्ण ने देखा कि राधा रानी मेरे भाव में हमेशा खोए रहती है और वो दिन रात उनके आंखों से अश्रुपात होता है, 24 घंटे राधा रानी रोती रहती है। जैसे श्रावण का जो बरस होता है ना, पानी बरसता है, निशिदिन बरसत, वो सूरदास ने लिखा है निशिदिन बरसत आंसू, दिन रात वो आंखों से आंसू। तब भगवान कृष्ण ने कहा आखिर मुझ में क्या रस है जो कि मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। देखो ये गौर अवतार का मूल कारण आपको बता। आखिर कृष्ण को राधा रानी का भाव लेकर के क्यों आना पड़ा गोरा के रूप में, गौरांगों के रूप में, महाप्रभु के रूप में क्यों आना पड़ा? ये मूल कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के भी वो राधा का भाव को भी था नहीं पाया, इतना गहरा है राधा रानी। तो राधा रानी के प्रेम में डूबने के लिए कृष्ण ही राधा रानी से ही प्रार्थना किया, राधा रानी से प्रार्थना किया। देखा कि राधा रानी जब देखते दिन रात रोती है, दिन रात भाव में डूबी रहती है। आखिर मुझ कृष्ण में क्या रस है, आज तक मुझे आस्वादन नहीं। उपनिषद में भगवान कृष्ण के लिए बताया रस वैश्य, रस वैश्य झगड़ा लब्धानंद। और हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद बताए कि वो जो रस वैश्य रस, कृष्ण रस स्वरूप है, कृष्ण क्या है? रस स्वरूप है। लेकिन उस रस स्वरूप के जो भंडारी कौन है? राधा जी। भंडारी समझते हैं? जैसे आपका भंडार है, उसमें सब कुछ चीजें हैं, पदार्थ हैं, सब्जी वगैरह है, तेल मसाले हैं, लेकिन भंडारी नहीं दिया तो रस कृष्णदास को विराज रसेरो भंडारी, कीर्तन में कहा। अगर चैतन्य चरितामृत को समझना है, वेद वेदांत तो उपनिषदों का सारा चैतन्य चरितामृत, उसमें रस भरा पड़ा है। लेकिन उसका भंडारी कौन है? कविराज गोसाई, कृष्णदास कविराज।
कृष्णदास कविराज रसेर भंडार। बात सुनो पांडे जी का। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। दंडवत दंडवत। अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वो उनसे बात कीजिए। अभी मैं 5 मिनट क्लास करके हरी कथा दे रहा था, तो फिर हाँ उनसे बात करें। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, रसेर भंडारी। और हेमकुंड भरिया, हेमकुंड, हेमकुंभ मतलब, हेम मतलब किसको कहते हैं? सोना। स्वर्ण कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, भर करके वो रस रखा, वो रसमाला। भागवत को भी रसमाला में बताया ना। भागवत को क्या बताया? निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादित द्रव संगति प्रियवत भागवतम रसमाला। रसमलाई खाए? रसमलाई, रसमालय, ये रसमालयम तो रसमलाई है। पिबत भागवतम रसमालय, पियो ये रसमालय। तो कृष्ण कैसे है? रस वैश्य, रस शब्द आया, ये रसमाला। तो शिलो कविराज गोस्वामी को बताया ये रसेर भंडारी। भंडारी मतलब उन्होंने भरिया, मतलब वो हेमकुंड कुंभ भरिया रखी। हेम मतलब सोने के कुंभ में रस रखा हुआ। रस किस में रखा हुआ? सोने के घड़े में रखा हुआ है। यानी चैतन्य चरितामृत ऐसे घड़ा है जिसमें सारा रस भरा पड़ा हुआ है। बोले ठीक इसी प्रकार वो कृष्ण रस स्वरूप है, कृष्ण रस स्वरूप है। जैसे चैतन्य चरितामृत के रस का आस्वादन कराने वाले भंडारी कविराज गोसाई पाद है, ऐसे ही भगवान कृष्ण का जो सुंदर रस है, रस का रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, ये रस है। इसको आस्वादन करने के लिए इसके भंडारी कौन है? राधा जी। ये कौन बता रहे हैं? शिला रूप गोसाई पाद ये बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कहते हैं एक श्लोक में कि रस वैश्य जीवानंद नंदी बताया, तो ऐसे बताया, अखिलो रसामृत मूर्ति प्रोश्रीमर रुचिर रुद्र तारका पाली ललित ललित श्याम राधा प्यान धूर जय। रस का जो भंडारी है राधा जी को उन्होंने प्रणाम किया। कृष्ण के अखिलो रसामृत मूर्ति, रसों का जो मूल स्वरूप है, रसन उत्कर्षति कृष्ण, मूल स्वरूप है राधा कृष्ण है। और वो कृष्ण रस आस्वादन करने के लिए राधा जी के ही अनुगत्य में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण अपने ही स्वरूप का आस्वादन रूप माधुरी स्वयं नहीं कर पाते हैं, कृष्ण को भी राधा रानी के अनुगत्य में जाकर के आस्वादन करना पड़ रहा है। जैसे आप मालिक है, ठीक है, आप भंडार का सारा सामान दे दिया किसी भंडारी को, चाबी दे दिया। अब भंडार का सामान लेने के लिए आप किसके पास जाना पड़ेगा? आप मालिक होने पर भी भंडारी को बोलना पड़ेगा वो सामान कहाँ है। आप थोड़ी ना रखा, भंडारी सामान आपका है, माल आपका है, भंडार आपका है, चाबी आपकी है, सारे पदार्थ आपका है, लेकिन कहाँ, कैसे, किस रूप से वो रस का परिपाक होगा, परिपाटी, वो आपको पता नहीं। तो ऐसे कैसा रस की परिपाटिता के साथ आस्वादन कराना है वो राधा जी जानती है। इसलिए कृष्ण राधा जी से रस आस्वादन करने के लिए और राधा रानी के अनुगत्य में आस्वादन करना चाहते हैं परिपूर्ण रूप से। इसलिए राधा रानी का भाव और रंग लेकर के अंगीकार करके स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान होते हुए भी वो राधा रानी से रस आस्वादन करना चाहते हैं। कृष्ण बहुत सुंदर है। लोग कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं कितना सुंदर हूँ मैं नहीं जानता। जैसे आपने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, सभी कह रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये सुनकर के आपको भी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अगर आपको कोई कहता है वेरी ब्यूटी, आप बहुत सुंदर है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। लेकिन परिपूर्ण रूप से आनंद कब आएगा? जब आप शीशा के, दर्पण के आगे जब आप खड़े हो जाओगे और अपना प्रतिबिंब जब आप उसके अंदर देखोगे, तब आपको देख कर के मन और भी आनंदित हो जाएगा।
तो ऐसे वेद वेदांत उपनिषद में कृष्ण के स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं, गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिपूर्ण रूप से वो देखना चाहता है कि आखिर मैं कैसा सुंदर हूँ। तो क्या करते हैं, अपने परिपूर्ण रूप दर्शन पाने के लिए एक शीशा की आवश्यकता है, एक दर्पण की आवश्यकता है ना। वो दर्पण कैसे, राधा जी कहता, राधा रूपी दर्पण के सामने जब ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं श्याम सुंदर, तो उनका तो प्रतिफलित होता है राधा जी में। समझ आ रहा है, राधा जी में प्रतिफलित होते हैं। तब राधा जी में अपने आप को जब देखते हैं, राधा जी में जब अपने आप को देख करते हैं, तब वो एकदम आनंद में उत्फुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसको कहता है ससमृद्ध दशा। क्या कहता है? ससमृद्ध दशा इसको कहते हैं। जैसे नाई क्या करते हैं, उसके चारों तरफ शीशा होता है, शीशा होता है ना, और वो चारों तरफ एक बंदा चारों तरफ देखते हैं, तो चारों तरफ शीशा, इस शीशा में है, उस शीशा में है, वो चारों तरफ। ठाकुर जी को माला, अरे मैं ठाकुर जी को गुरु जी को बता क्या आपके ऊपर ठीक है, तो मैं बोला उधर का फूल है ना वो काम लगे। अच्छा ठीक है, तो इसको छोटे कर दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी दशा? समृद्ध दशा। समृद्ध दशा किसको बोलते हैं, अब बताता हूँ। इन समृद्ध दशा के कारण गौर अवतार हुआ, ये याद रखना। समृद्ध दशा कैसे कैसा होता है? एक नाव मतलब ये नौवा, क्या बोलते हैं, नाई की दुकान में बहुत सारी शीशाएं होते हैं, और उस शीशा के अंदर अपने आप को देखते हैं, देख के बड़े प्रसन्न होते हैं ना, बाल काटने वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले इसी प्रकार राधा जी क्या दर्पण है, और कृष्ण क्या है, बिंबे है, ठीक है। और इस दर्पण के अंदर अपने प्रतिबिंब देख कर आनंद में उत्फुल्लित हो जाते हैं। कहते हैं राधा जी के अंदर कृष्ण कहाँ से आए, ये तो दर्पण है, प्रतिबिंब प्रतिफलित हो जाता है। लेकिन राधा रानी दर्पण कैसे बन गई, कि राधा रानी के अंदर ही वो जो कृष्ण है, वहां तो कृष्ण खड़ा है, राधा रानी के अंदर वो जो कृष्ण है, वो प्रेम में आप्लुत कृष्ण है, प्रेम में डूबे हुए कृष्ण है, प्रेम में रसों में एकदम निमज्जित कृष्ण है। वो कृष्ण को देख कर वो विरही कृष्ण है। राधा रानी कैसी है, विरही भाव में है ना, इसलिए विप्रलंब भाव को श्रेष्ठ बताया संभव की अपेक्षा। समझ रहे ना, राधा रानी के अंदर वो जो कृष्ण है, वो कृष्ण को देख करके ये जो बाहर वाले कृष्ण उन्मत्त हो गया। राधा रानी आंखों में आंख डाल करके कृष्ण ने जब देखा, तो राधा रानी के आंखों में कृष्ण बैठा हुआ है, ठीक है। और कहाँ देखा, आंखों में देखा, किसको देखा, कृष्ण को देखा। किसने देखा, कृष्ण ने देखा, राधा रानी के आंखों में कृष्ण को देखा, और उसके अंदर, आंखों के अंदर जो कृष्ण बैठा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना, समृद्ध दशा किसको देखा, राधा रानी के आंखों में कृष्ण ने कृष्ण को देखा, और उन कृष्ण के जो आंखों में जो कृष्ण है, उन कृष्ण के आंखों में कृष्ण ने क्या देखा, राधा को देखा। समझाया, घुमा के राधा रानी के आंखों में बाहर वाले कृष्ण ने राधा रानी की आंखों के अंदर कृष्ण को देखा, और अंदर जो कृष्ण है, उन कृष्ण के आंखों में बाहर वाले कृष्ण ने वो आंख वाले जो कृष्ण है, उनके आंखों में राधा जी को देखा। कल कृष्ण के आंखों में कौन है, राधा जी है, और राधा जी के आंखों में कौन है, कृष्ण है। इसलिए राधा माधव को द्वयो रूप स्वरूप विविध जति, राधा माधव एक ही स्वरूप है, लेकिन लीला रूप आस्वादित धारे। हाथ जोड़ करके राधा जी से कहा, राधे हमें एक बार प्रेम रस आस्वादन करो। देखो किसी से कुछ लेना है तो हाथ जोड़ करके लेना, तब पूरा मिलेगा, अकड़ के नहीं।
बड़े भद्रता नम्रता के साथ लिया जाता है ना, कोई भी चीज। तो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं हमें राधा रस आस्वादन करना है, और उस राधा रस के भंडारी आप ही, इसलिए हमें आस्वादन कराओ। तब राधा जी ने कहा प्यारे, मैं तो आस्वादन कराना चाहती हूँ, लेकिन तुमसे ये आस्वादन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दर्द है, दुख है, इसमें यंत्रणा है, यातना है, इसमें विरह है, इसमें विप्रलम्ब है, इसमें जुदाई है। क्या सहन कर पाओगे? है? देखो, राधा का मतलब ही विरह है, राधा का मतलब ही राधा कहते हैं रात सात संसिद्ध धातु से राधा शब्द बना है। राधा का मतलब प्रीति है। जहाँ प्रीति है, और प्रीति का संपूर्ण रूप से आस्वादन तब होगा जब विश्लेष होगा। विश्लेष मतलब विच्छेद होगा। हमेशा एक साथ में रहो। इसलिए तो गोपी प्रेम व्यभिचारी सीमा। गोपी का प्रेम है परकीय भाव है, जहाँ ब्रजते प्रचार। परकीय भाव क्या है? विप्रलम्ब भाव है। परकीय भाव क्या है? विच्छेद भाव है। परकीय भाव क्या है? ये विरह भाव है। यही परकीय भाव है। कभू मिले कभू ना मिले, ये दैवीर घटन। ये भगवान स्वयं भगवान होने पर भी उनके हाथ में कोई भगवत्ता नहीं है। भगवान के पास तो भगवत्ता होनी चाहिए ना। भगवत्ता का मतलब क्या? ऐश्वर्य है। भगवत का मतलब पावर है। भगवत का मतलब शक्ति है। कुछ भी कर सकते हैं। अरे इतनी बड़ी पुतना 10,000 हाथी का बल, उनको ऐसी चुटकी में मार दिया, किसी को पता ही नहीं चला। अघासुर बकासुर तीनावर तो खेल खेल मार दिया। कितनी बड़ी भगवत्ता है। 7 दिन के बालक ने 7 रात 7 दिन तक गिरिराज जी को बाएं हाथ के कनिष्ठ अंग पर धारण किया। कितनी बड़ी भगवत्ता है। भगवत्ता नहीं है, रास में भगवत्ता नहीं दिखाए। अकेले कृष्ण ने 100 करोड़ गोपियों को ऐसा नाचा दिया, सबके ऐसे लगने लगा कि मेरे पास श्याम सुंदर है। कितनी बड़ी भगवत्ता है। कहाँ भगवत्ता नहीं है? केवल भगवत्ता निभृत निकुंज में नहीं चलता है, राधा रानी के सामने नहीं चलता है उनकी भगवत्ता। यहाँ भगवत्ता छोड़ करके कोई भगवत्ता नहीं दिखा पा रहे। यहाँ तो भगवान अपनी भगवत्ता ही भूल गए। साधारण प्राकृत नायक वत राधा रानी के सामने हाथ जोड़ करके गिराते। यही विरह है। तो राधा रानी के अंदर जो भाव है, विरह भाव है, वो परिपूर्ण रूप से कृष्ण ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे राधे, हमें वो रस आस्वादन करना है। कौन सा रस आस्वादन? जो रस आस्वादन तुम करके उन्मत्त हो जाते हो, दीवानी हो जाती है, कृष्ण वही हो जाती है, वो रस आस्वादन करना है। वो रस कौन सा है? वो विरह रस है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बता रहे, बिना विप्रलम्बेन संभवम पुष्टिर्न भवति। विरह नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा, तो भगवान के परिपूर्ण रूप से माधुर्य का आस्वादन नहीं होगा। राधा जी क्या कहती है? देखो, हम लोग संसार में क्या कहते हैं? अगर किसी से प्यार हो ना, किसी से एक प्यार हो, जैसे आपसे मेरा प्यार है, किसी लड़का से लड़की का प्यार है, अगर वो लड़की उसी लड़का को दूसरी लड़की के साथ घूमता देखा, सहन होगा? या खुद को मार देगा या उसी को मार देगा। ऐसा ही तो होता है। तो राधा रानी क्या कह रही है आखिरी श्लोक में? लंपट आश्लेष पादरतम पृष्ठ मर्महतम करतुवा यथा तथा विदधातु लंपट। लंपट का मतलब क्या है? बहु रमणी रम्यते चरित्रहीन, जिसको हम भाषा में बोलते हैं। लंपट मतलब बहुत रमणियों के साथ रमन करने वाले। रमणी मतलब नारी के साथ विचरण करने वाले। क्या राधा जी नहीं जानती हैं? फिर भी मत प्राणनाथ हो स्वयं नाम, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हो, मैं और किसी को नहीं जानती। ऐसे करोगे आप? ऐसे क्यों बोलते? यही तो परकीय भाव है, यही तो रस आस्वादन करना है। एक तरह से बोलते तो लंपट से बोलते। ये तो मैं कह रहा हूँ, लंपट शब्द का अर्थ यही है।
मैं बता रहा हूँ। तो लंपट क्यों बोला, यानी कृष्ण की महिमा बात, इसमें चमत्कारिता। जैसा आप उस दिन बताया कि पद्मा ने कैसे बताया, पद्मावती ने क्या बताए थे कि भाई कि जो जो यशोदा और नंद बाबा है, हाँ। वो अपने यहाँ से इसलिए लेके जाए कि अपने घर का काम करने के लिए, गाय चराने गंज जंगल में। हाँ, कृष्ण को। हाँ, कृष्ण को जब वो द्वारिका में थे तो वो रात दिन चिंता करते थे ना गोपियों की। फिर रुक्मिणी ने बुलाया कि तुम झूठ बोलते, जैसा तुम तेरा लड़का ना ऐसा तू भी हरामी है। तो ये देखो, ऐसा आप ऊपर से लग रहे हैं कि लीला के विपरीत बोल रही है, कृष्ण के विपरीत नहीं, ये लीला को और पुष्टि कर रही है, लीला का पुष्टिकरण कर रहे हैं। जैसे कृष्णा रस स्वरूप है, जैसे परकीय भाव है, इसमें बाधा नहीं आएगा, उल्टा भाव नहीं आएगा, तो वो परिपुष्ट नहीं होगा, हाँ, वो और मजबूत नहीं होगा। तो कृष्ण को लंपट कहने का मतलब क्या है? क्या सचमुच क्या कृष्ण लंपट है? सचमुच क्या राधा जी कृष्ण जी को गाली दे रही? व्यंग वचन है। बहुत जगह भ्रमर गीत में गोपियां भगवान को क्या क्या नहीं बोल रही है। भगवान के कैता मतलब छलिया, कपटी कह रहे हैं। मधव कितव बंदो मांस पिशांगी सपतना, कहता मेरे को स्पर्श ही मत करो। राधा जी कह रहे हैं तुम्हारे जैसे कपटी, तुम्हारे जैसे छलिया, तुम्हारे जैसे लवर, तुम्हारे जैसे धूर्त तो हमने नहीं देखा। कहना आप सटे न भयम न दाशक ब्रजवधु उठे न, तुम्हारे जैसे छलिया, तुम्हारे जैसे लंपट, तुम्हारे जैसे धूर्त। ललिता अष्टम में लिखा है ना, धूर्त बोल के। तो ये जो कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं? पता है किसको कह रहे हैं? क्या राधा जी को पता नहीं है कृष्ण कौन है? महाराज, जिसके एक झलक दर्शन पाने के लिए कितने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जोगेशी, जटाधारी, माठाधारी, चिमटाधारी, पलाहारी, शाकाहारी, दुधारी, कितने लोग तप कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा करके, पैर में उल्टा लटक करके, कान बंद करके, आंख नीच करके, मौन व्रत लेकर के अग्नि के सामने श्वास करके उन परमात्मा को एक झलक दर्शन पाने के लिए तब करता, फिर भी उनका दर्शन होता ही नहीं है, फिर भी पाते नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा परमेश्वर आज राधा रानी के प्रेम में कितने दीवाने हो गए हैं, बताइए। जिसके कारण राधा जी के चरण में लोग खा रहे, जिनका दर्शन पाने के लिए वेद की ऋचाएं भी, वेद के मंत्र भी, जय जय जज माँ, जय जय जज जाम जित दोष ग्रीवित गुणाम तमसी जदात्मना समवरुद्ध सम अग जग दो कोशा मोकिल सप्त भूत कते कचित जयात्मना समवरुद्ध सम। ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, मंत्र स्तुतिदार है, श्वा श्वा करके, नेति नेति करके, फिर भी भगवान को प्राप्त। बस माता जी, बस इनकी मम्मी है। अच्छा, और इसकी माता जी है। तो माता जी को तो मैं जानता हूँ, सभी को जानते, नाम से नहीं जानते हर किसी को। बैठिए, ऊपर बैठिए माता जी, ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। और इस प्रभु तो आपके एकदम पारसवाणी है, पता के परम अच्छा भक्त है। और इस प्रभु अब शक्ल से पहचानता था, नाम से नहीं। मैं तो पहचानता हूँ, लेकिन ऐसे आपस में कभी फेस टू फेस बात नहीं हुई। तो आइए कथा में। तो इस तरह से ये भाव है, जिनका दर्शन पाने के लिए नकद छटा को दर्शन पाने के लिए तरसते हैं। आज वही परमात्मा परमेश्वर भगवान स्वयं राधा रानी के चरण दबा रहे। बताइए, तो राधा कौन सी राधा का चरण दबा रहे? बताइए। मानिनी राधा, विरहिनी राधा, जो राधा रानी विरह में होते हैं, वो राधा। क्या राधा नहीं जानते हैं कृष्ण कौन है? सब जानते हैं। राधा रानी के साथ कितनी गोपियों का संबंध है नहीं जानते, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या कह रहे, श्लोक में कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं ये लंपट। कह रहे लंपट का मतलब देखो, अगर किसी से आप जिससे प्यार कर रहे हो और वो आपको लंपट बोल के गाली दे, तो किसी को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। बोलेगा भाई हमारे चरित्र पे अगर तुम्हारा संदेह है तो फिर हमें छोड़ ही दो। लेकिन गोपी लंपट भी कह रही है, अब फिर कह रहे मत प्राणनास्ते, आप ही मेरे प्राणनाथ है और रहेंगे, थे, है और रहेंगे। मत प्राणनास्तु सैव ना पर,
आपको छोड़कर को और कोई भी नहीं है, आप ही मेरे प्राणनाथ हो। राधा जी जानती हैं गोपियों के साथ कृष्ण का विचरण, फिर भी कृष्ण को इस तरह से बोल रहे हैं, यानी क्या कृष्ण को बड़ा अच्छा लग रहा है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कहते प्रिया यदि मान करे करे भत्सन वेदो स्तुति हुई तो हरे मोर मन। अगर राधा जी माने नहीं हो करके और टेढ़ी निगाह से मेरे को देखती है ना, टेढ़ी निगाह से, राधा कृष्ण क्या कह रहे मालूम है मेरी क्या दशा होती है? कहते जिनके वक्र भ्रुकुटी से सागर शब्द उछलते देखा, अगर मैं टेढ़ी निगाह कर दूं ना तो समंदर में भी बाढ़ आ जावे। समंदर में बाढ़ आती है कभी नहीं, लेकिन सागर शब्द उछलते देखा। ऐसी मतलब भगवान में इतनी शक्ति है। यश प्रभा प्रभवत जगदंब कोटि, जिससे एक रोमकूप में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पति वेद कहे। ऐसे लेकिन वही भक्त के प्रेम में प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टार जाए पर भक्त का मान टारते ना देखा। वही राधा रानी के वक्र भ्रुकुटी से ठाकुर जी थर थर कांपते हैं। वस्तांचल कहता राधा रानी के शरीर के सुगंधि से ठाकुर जी कांपते हैं। वष्टम च पीत वस्त्रम करान वंशिनी पतिता, हाथ से वंशी खिसक जाते हैं और निवी स्खलन हो जाते हैं। राधा रानी के जो कृष्ण के जो वस्त्र है ना पीताम्बर खिसक जाते हैं, मोर पंख वो गिर जाते हैं राधा रानी से इतना जाते। क्यों? आखिर क्या कारण है? तो राधा रानी जब वियोगी जब होती है, विरहिणी जब होती है, तब भगवान कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए जब वो जाते हैं, कोई जो विरह भाव है, ये जो परप्रिय भाव है, ये रस आस्वादन करना, जो किस मूड में वो रस पी करके वो उन्मत्त हो जाती है राधा जी, ये कृष्ण जी आज तक आस्वादन नहीं कर पाए। इसलिए आज हाथ जोड़ करके बड़ी हिम्मत के साथ राधा रानी से कहा कि एक बार मेरे को भाव दे, वो भाव रस आस्वादन। तब कृष्ण राधा जी ने कहा यार तुमसे नहीं होगा, इसमें बहुत कष्ट है, बहुत यंत्रणा है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, क्या तुम सहन कर पाओगे? विरह ऐसा नहीं होता। हाँ, विरह क्या है? नवो पिराभीर कालो कटुता गर्वष्ट्र निस्पंदन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार शंख चिन्ह। ये कालकूट जहर होता है जो उतना स्तन में लगा के आई थी ठाकुर जी को मारने के लिए। अवोकियम स्तन कालो कूटम जिघांश स्वाद भी उतना आई थी, लेकिन वो कालकूट जहर में जितनी उसकी शक्ति नहीं है, जो ज्वाला नहीं है, जो दुख नहीं है, जो दर्द नहीं है, जो व्यथा नहीं है, उससे भी कोई करोड़ गुना ज्यादा दुख कष्ट विरह। कैसे सहन कर पाओगे? नवो पीड़ाभीर कालो कटुता गर्भष्ट निस्पंदन मुदा, वो कालकूट जहर का जो गर्भ को खरबित कर देता है, उसका जो अहंकार कि मेरे जैसे कोई बलवान नहीं है जहर के, और उसके सामने विरह का जो दुख खर्ब हो जाता है, तुच्छ हो जाते हैं। बताओ क्या तुम सहन कर पाओगे? ठाकुर जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे सहन होगा? इस सहन शक्ति कैसे मिलेगी? हे राधे तुम बात तुमसे सीखना चाहते हैं, लेकिन मुझे राधा रस आस्वादन करना है। इसलिए राधा जी गदाधर बन के आए। राधा रस आस्वादन करना है, अब बताओ। तब भगवान से राधा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम क्या क्या त्याग कर सकते हो बताओ? हमने तो सब कुछ पति सुता नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता। लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे तुम बड़े बड़े सन्यासी होकर के गृहस्थों का अनुगत्य करते हो, राधा जी तो घर गृहस्थी वाले लोग थे, बोलते हैं ना। जैसे रूप गोस्वामी पाठ सनातन गोस्वामी पाठ कितने बड़े त्यागी महात्मा नहीं, और अनुगत्य तो किसका कर रहे हैं? राधा जी के भगवान कृष्ण जी के अनुगत्य कर रहे। बोले तो घर गृहस्थी वाले थे, बोले नहीं, राधा रानी खुद ही कह रही है गोपी गीत के अंदर, पति सुता नया
भातृबान्धवा नति विलंगते अच्युतागता। हे अच्युत, हे कृष्णा, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या छोड़ा, पति, सुत, बंधु, बांधव, सब कुछ छोड़ा। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया है उतार। भले ही आप घर में रहो लेकिन मन से उतार लो। हम तो घर में नहीं है, मंदिर में है, असमन में बसा हुआ दुनियादारी, तो हम त्यागी नहीं है। त्यागी आप ही हो। आप घर में रहे तो ये प्रभु जी को मैंने देखा, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, मंदिर का सारा नियम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, तारीफ नहीं, इनके सामने नहीं, मैं तो सब जगह बताऊंगा। कोई, मैं ऑस्ट्रेलिया में सब जगह जाता हूँ, आप जानते हैं, कोई कोई ऐसे मेरे को मन गदगद हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मंदिर का जो अभाव है ना, महसूस नहीं होता। सुबह उठ करके नहा धो करके आपने ठीक टाइम से ठाकुर जी के आरती करना, आरती करना, फिर उनको परिक्रमा करना तुलसी की, फिर अर्चन करना ठाकुर जी की, दोपहर को भोग लगाना, फिर दोपहर के मध्याह्न भोग आरती, संध्या आरती, सारा मंदिर का नियम फॉलो। ये तो इसलिए गृहस्थ आश्रम, यही आश्रम है। तो हमारे नेगी को जो पूरा यहाँ का जो वातावरण बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है। माता जी भी है, माता जी करता है, दोनों पति पत्नी मिलकर के प्रभु जी सारा दिन हरिनाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भक्त हो तो इस तरह से रह करके भगवान की पूजा मिलती है। तो पति सुता में सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया है उतार। सच्चा त्यागी कौन है? जो मन से उतार दिया। बल्कि आप गृहस्थ भक्तों का अंदर दीनता रहती है। देखो हम घर गृहस्थी लोग हैं, सेवा में, और हम तो हमारे अंदर अहंकार है। देखो हम सब छोड़ छाड़ करके बैठे, लेकिन क्या छोड़ा? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ, किसके मन में क्या भाव है हम क्यों बोले, मैं अपनी बात करूँगा। इसलिए सच्चा त्याग गोपी घर गृहस्थी में रह करके भी सब कुछ छोड़ दिया। जब जा रहे थे भगवान कृष्ण तो गोपियां सड़क पे आके लेट गई। किसके घर की बहू ऐसी करेगी? एक गोपी ने कहा राधा जी से, क्या कर रही हो, तू लेट रही है, तेरी सास, तेरी ननदी, तेरा पति क्या कहेंगे, तेरा कुल बांधव क्या करेंगे? तो कह रही है किम करिष्य कुल बांधवा, भागवत में लिखा हुआ, आप देख लेना। कहते किम करिष्य कुल बांधवा, कुल बांधव क्या कर लेगा मेरे को? मेरा प्राणनाथ मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, हमको क्या कर लेगा? इसलिए कहते हैं ब्रज की गोपी ने आर्य पतंच हित्वा भेजुभीर मुकुंदी। आर्य पतंच, जो आर्य पतों का जो नियम बनाया था, घर का श्रृंखला का एक नियम बनाया था, ये सब मर्यादा तोड़ दिया ब्रज की गोपियों ने। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। इसलिए राधा जी कृष्ण जी से कह रहे हैं कि इसमें बहुत दुख है, दर्द है, तुम छोड़ पाओगे? हमने सब तो छोड़ दिया, तुम छोड़ पाओगे? बताओ। तो बोले तुम क्या क्या छोड़ना है बताओ। बोले सबसे पहले तुम रूप को छोड़ना पड़ेगा, रूप के पीछे नहीं भागना। ये तुम्हारी इतना सुंदर कुटिल कुंतल ते मुखंचते, गोपी गीत में बताया ना कैसे भगवान के घुंघराले बाल है। तुम्हारे जो घुंघराले बाल है इसी में तो आधे लोग दीवाने हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर बंसी बाजा तो मुस्कुराते हो, सारे लोग तुम्हारे पागल दीवाने हो जाते हैं। ये कुटिल कुंतल ते मुखंचते, ये क्या तुम छोड़ पाओगे? तो ठाकुर जी ने कहा मैं छोड़। बोले ठीक है, मुंडन हो जाओ। क्या हो जाओ? मुंडन हो जाओ। किससे कहा? किशन से कहा। किसने कहा? राधा जी ने कहा। ठीक है, ये चाकर चिकर केस है ना, चाकर चिकर केस मतलब जो घुंघराले बाल है, इसको मुंडन कर। ठाकुर जी ने मुंडन कर दिया। अब कौन पसंद करेगा? बाबा जी बन गए ना, कौन पसंद करेगा? केस रहेगा तब तो देख, रूप का सौंदर्य केस में है। अगर तुम्हारे सर में केस ही नहीं रहेगा कैसे कैसे लगेगा देखने में? ठाकुर जी मनवा दिए। जो और आगे बताओ। बोले जो पीताम्बर धारण किया ना, ये नहीं चलेगा। बोले फिर करुणाम वरम धर,
अरुणाम अंबर धरा, अरुणाम बरम धरा, अरुण वस्त्र यानी कषाय वस्त्र ये धारण करो। त्यागी वस्त्र है ना ये, कषा भागवा वस्त्र क्या है, त्यागी का वस्त्र है, ये धारण करो। तो एक मुंडन हो गए और राधा जी सजा रहे, अगर रस आस्वादन करना है इस भाव से ऐसा बन करके रस आस्वादन करना है, भक्त बन करके, तो मुंडन हो गए। अब हाथ में क्या वस्त्र कैसे पहने, पीताम्बर छोड़ के क्या पहने, अरुणाम्बरा धरा। अरुणाम्बरा मतलब कषाय वस्त्र, अरुणम्बर, अरुणम्बर, अरुणोदय काल देखा, अरुणोदय काल उससे पहले जैसे रंग होते हैं, भगवा रंग जैसा होता है, ये वस्त्र धारण, इसलिए कहते हैं अरुणाम्बरा धरा, ये वस्त्र धारण किया। ठीक है, बोले हाँ। अब बताइए, बोले हाथ में जो बांसुरी बजाते हो, जो बंसी बजाते हो ना, ये बंसी भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ न कुछ बंसी के बिना काम कैसे चलेगा। बोले बंसी बजा के गोपियों को नहीं बुलाना, तो वहाँ गोपियों को बुलाने का काम नहीं है। अब जो भी होगा बंसी छोड़ करके हाथ में माला थैली लेगा, चैंटिंग भी। बंसी से तुम बंसी बजाते थे ना, अब बंसी नहीं, अब माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये माला। और कमंड करो धरा, कमंडल दंड लेना है। हाथ में कमंडल आ गया, हाथ में सन्यास का दंड आ गया, तो मुंडन शिका हो गया, मुंडन हो गए, अरुणम्बर धारण किया, और हाथ में कर कमंडल दंडम और परिणाम आ गया। तो किस रूप में सजाया, सन्यासी के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में सजाया। बोले इसी रूप में अब तुम बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोले मैं स्वयं कृष्ण हूँ। बोले हाँ, आप कृष्ण कृष्ण बोलो, अब तुम्हारे मुंह से हमेशा कृष्ण कृष्ण भाव आएगा। अब तुम जाप करोगे, अपना नाम जाप करोगे, हमारे भाव आएगा। राधा जी के भाव में, राधा जी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं ना, अब महाप्रभु किस भाव में, राधा जी के भाव में। महाप्रभु है कौन, कृष्ण ही तो है, विषय विग्रह तो है, लेकिन आश्रय विग्रह के रूप में, आश्रय भाव में, भक्त के भाव में आप कृष्ण होकर के कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। द्वारे द्वार में जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, ये विश्व ब्रह्मांड के मालिक, लेकिन सबके पास जाकर के हाथ फैला करके भीख मांग रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो। भगवान खड़े हैं। एक तो बलि महाराज जी वहाँ गए थे भीख मांगने, आज स्वयं भगवान हमारे द्वार में आए मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए, वो देने आए, मांगने नहीं आए। भगवान तो मांगा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान ने मांगा और दिया। क्या दिया, कृष्ण नाम प्रदान किया। बोले हमें ये भिक्षा दे दो, एक बार कृष्ण बोल दो। तुम बोल दिया कृष्ण नाम, हम लेके गए कृष्ण नाम। ददाति पति गृह्णाति ना, तो आप कृष्ण नाम मेरे को सुना दो, बस हम कृष्ण नाम कानों में सुन करके हम अपने दिल की तिजोरी में भर करके कृष्ण नाम ही लेके जाएंगे। इसलिए महाप्रभु कृष्ण नाम उन्होंने श्रवण किया और उसको उन्होंने सबको दिया, और एक कृष्ण नाम के द्वारा ही गोपी प्रेम ही प्राप्त होता। कल मैंने बताया ना, नाम के अंदर सब कुछ शक्ति है। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, नाम ही साधन भक्ति, नाम ही भाव भक्ति, नाम ही प्रेम भक्ति। नाम के द्वारा सब कुछ होगा। अब परिपूर्ण रूप से राधा जी भगवान कृष्ण को सन्यासी का स्वरूप बनाया। अब आखिरी जो ट्रिक बता रहे हैं, बोले अब तुम जो नाम मैंने दिया, महाप्रभु कहते हैं किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल, जो पीते मंत्र करील पागल। देखो गुरु जी जो मंत्र दिया है ना, वो मंत्र जाप करते करते ऐसा पागल हो जाएगा, ऐसा उन्मत्त तो हो जाएगा, वो तो एकदम शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगा। महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, मेरे गुरु जी क्या मंत्र दिया, मैं तो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ। पहले बच्चों को पढ़ाते थे, आप बैठे बैठे गोपी 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 करना। बच्चों वाले इनको क्या हो गया, जब से मंत्र लेके आए ये तो गोपी 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 गोपी, जब क्योंकि वो खुद ही गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हैं, गोपी 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 इसका जप कर रहे हैं। तो आखिरी ट्रिक बता रहे हैं, बोले ये जो मंत्र दिया ये मंत्र नहीं है, रस है।
कृष्ण नाम क्या रस है ना, अब इसको पिएगा तो नशा चढ़ेगा, और नशा चढ़ेगा तो गिरेगा, और गिरेगा तो लगेगा, अब गिरोगे तो लगेगा नहीं, और लगेगा तो हड्डी चूर चूर हो जाएगा। महाप्रभु जब नृत्य करते थे ना, तो जब गिरते थे इतना धड़ाम से गिर जाते थे, इतने लंबे चौड़े, तो महाप्रभु गिरते थे और सची माता देख कर उनका हृदय एकदम बिल्कुल चूर चूर हो जाता। सची माता कहते हैं, गदाधर, हे गदाधर, ये मेरा जो निमाई है ना, ये नाम में उन्मत्त होकर के पता नहीं कैसे कहाँ गिर जाता है, मेरे को ऐसा लगता है इसका हड्डी फड्डी सब तो एकदम चूर हो जाएगा, इसके शरीर में कुछ रहेगा नहीं। इसलिए गदाधर, जब मेरे निमाई नृत्य करे, कीर्तन करे, तो पास पास में रहे, बगल बगल में रहना। बोले क्यों? बोले जब कीर्तन करते करते, जब नाचते नाचते, जब गिरने का जैसे ही भाव आएगा, तो तुम दोनों हाथ आगे करके उनको संभाल लेना। और गदाधर कौन है? राधा जी है। तो हमेशा कृष्ण के लिए राधा जी ही संभालती हैं। अब गदाधर के रूप में, वहाँ पहले राधा जी के रूप में, और गदाधर, गदाधर शक्ति तत्व है, शक्ति के रूप में गदाधर जी तो महाप्रभु के साथ साथ में जब कीर्तन में नाच करके गिरते थे, गदाधर उनको आलिंगन करके उसको बोलते। जब तक गदाधर का स्पर्श नहीं होगा, राधा जी का स्पर्श नहीं होगा, तो कृष्ण का अंदर से भाव विस्तृत नहीं होगा। तो कहते हैं जब गिर करके तुम गिरोगे ना कृष्ण जी, तो वो गिरने का जो चोट का जो दर्द है तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा गदाधर तो साथ नहीं रहेगा। एक आदमी, क्योंकि महाप्रभु तो कभी भी भाव आ जाए, किस परिस्थिति में भाव, जैसे एक रोग होता है ना, मिर्गी रोग, मिर्गी रोग जानते हो, कभी भी आ जाते हैं, चाहे अग्नि के सामने हो, चाहे पानी में हो, कोई ना हो तो जल जाएगा, कोई ना हो तो डूब जाएगा। मिर्गी रोग जानते हैं ना, ऐसा ये रोग, जैसे ये कृष्ण प्रेम का रोग, महाप्रभु का कभी भी भाव आ जाए, तो कल अधिकारी आता था, वो ऐसा ही करता था। तो गदाधर कितने देर तक संभालेंगे? इसलिए मेरा रंग लेकर के जाओ, ये हेलमेट है। रंग कृष्ण तो काले हैं, चलो भाव मूड ले गया, उसी भाव से चिंतन करेगा, लेकिन रंग से क्या मतलब? गुरुजी बताते थे कि रंग का मतलब ये है कि ये हेलमेट, हम हेलमेट क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो राधा जी का रंग पूरा कवर करके, राधा अंग स्पर्श जब गिरेगा, राधा जी कितनी दयालु है, करुणामयी है, जब मेरे प्यारे प्रियतम गिरेगा तो कितनी चोट आएगी, कितना दर्द होगा, कितना कष्ट होगा, मेरे से सहन नहीं होगा। गिरेगा तो वो, लेकिन दर्द हमें होगा। और आंसू तो आंखों से उनके, जब दर्द होगा आंख तो उनका होगा, लेकिन आंसू मेरा, शरीर तो उनका, लेकिन चोट हमारी आएगी, दर्द मेरा होगा, दर्द मेरा होगा। और जैसे ही तुम गिरोगे तो वो जो ऊपर जो में राधा अंग स्पर्श, कृष्ण तो है लेकिन ऊपर रंगों के रूप में राधा जी है, जो रंग क्या है वो राधा जी है। तो जैसे ही गिरेगा तो वो चोट पहले किसको लगेगा? हेलमेट को लगेगा, यानी रंग को लगेगा, यानी राधा जी को लगेगा। तो मैं सहन कर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें चोट आने नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कष्ट तुम्हें हो। राधा जी कहते हैं, राधा जी एक बार खूब रो रही थी, कृष्ण विरह में तड़प रही थी। ललिता ने कहा इतना तड़पना क्या है, शमसुंदर को पकड़ के लाते तुम्हारे बगल में बिठा देते हैं, इतना क्या तड़पना है, तो कुंज में तो है, काय को मानी नहीं होकर बैठी है, लाऊं? तो राधा जी बहुत अच्छी बात कही, इसको कहता प्रेम। राधा जी कहा नहीं, तो जाके बता दूं, खुद ही आएंगे? बोले नहीं, बताना भी नहीं। अरे लाने भी नहीं दे रही हो, बताने भी नहीं दे। बोले नहीं, तुम कभी भी किशन से नहीं कहना कि राधा जी तुमसे प्यार करती है। बोले क्यों? बोले मैं नहीं चाहती कि मैं कृष्ण से प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कृष्ण को पता लगे। क्यों? मैं नहीं चाहती कि कृष्ण के विरह में दिन रात में रोती हूँ, वो कृष्ण को पता ना लगे। बोले क्यों? बोले इसलिए अगर उनको पता लगेगा तो वो भी रोएगा, वो भी तड़पेगा, है ना। तो मैं ये तड़फन रोना मेरे से दिखा नहीं जाएगा। माले में रो रो करके सारा दिन रात नैन बरसता आंसू, वर्षा जैसे बारिश हो जाए,
कीचड़ हो जाए चारों तरफ, इतना राधा जी रोती थी। लेकिन हम अपना प्रेमास्पद को रोते हुए हम नहीं देख सकते, तड़पते हुए हम नहीं देख सकते। इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, हम ये जानने नहीं देंगे कि हम उनसे प्रेम करते जानने नहीं देंगे, इसलिए कि उनको भी दुख होगा, उनको भी दर्द होगा। इसको कहता है असली प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। कुछ दिन पहले गुरुदेव का एक आर्टिकल आया था, मतलब ब्रज की गोपियों ने कृष्ण से इतना निस्वार्थ प्रेम किया, थोड़े दिन इतना निस्वार्थ प्रेम किया, वो प्रेम के बदले में एक तो कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मांगा, यहाँ तक कि उन्होंने कृष्ण से ऐसे निस्वार्थ प्रेम किया। कोई गोपियों की कोई संतान है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, कृष्ण छोड़ कर कुछ जानता नहीं, और ऐसे निस्वार्थ प्रेम किया। कृष्ण तो छोड़ के चले गए पूरी जिंदगी, बचपन में रहे, पूरी जिंदगी भर उनके ही बिरहा में रहे, लेकिन कभी कृष्ण के पास। तो उसी प्रथा पहले चलता था, जो बाल विवाह होता था ना, एक बार विवाह हो गया तो रहेगा, पूरे जिंदगी भर विवाह उसके विवाह में रहेगा, ये सती होती है। और आजकल तो क्या है, चुटकी में नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, अपने समय के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन गोपियों का प्रेम तो वही है। तो गोपी गोपी है भाई, अपने प्रेम में दीवानी होकर के खो जाती हैं, तो देखते हैं कि कृष्ण आलिंगन करके उनके सामने बैठे। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवदान है। तो राम जी से, कृष्ण जी से चैतन्य महाप्रभु का अवदान इसलिए है, महाप्रभु उन्होंने जीवन के द्वारा, लीला के द्वारा व्यवहार करके शिक्षा दिया, और एक कृष्ण जैसे गीता का उपदेश दिया, उन्होंने शिक्षाष्टकम का उपदेश दिया, और तीसरा बढ़कर के काम किया, चैतन्य महाप्रभु प्रचार किया। भगवान कृष्ण ने प्रचार किया नहीं, कृष्ण का प्रचार कृष्ण स्वयं कैसे करेगा, राम जी का प्रचार भगवान कैसे करेगा, लेकिन भक्त भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु प्रचार किया, द्वारे द्वारे में प्रचार किया, ये विशेष गुण है। बोल सचिनंदन गौर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।